वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हर फिज़िकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसके अंदर एरर इंट्रोड्यूस होता है। एरर के हमने डिफरेंट सोर्सेज देखे थे कि किन किन रीजंस की वजह से हमारे मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर एरर इन्वॉल्व हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। आज हम इस वीडियो में एरर के एस्टिमेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो एरर इन्वॉल्व होता है उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एरर क्या होता है? बेसिकली एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। ट्रू वैल्यू जो कि एक्चुअल वैल्यू रहेगी क्वांटिटी की, फिज़िकल क्वांटिटी की, और मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हम मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मेजर्ड वैल्यू रहेगी। ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, ये एरर होता है। तो इस वीडियो में हम एरर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। एरर को हम डिफरेंट वेज से यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और उन पे बेस्ड यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं एरर को। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सब देखेंगे हम। सपोज द रीडिंग्स रिकॉर्डेड रिपीटेडली फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग अ मेजरमेंट आर। तो मेजरमेंट आपने परफॉर्म किया है, ठीक है, रिपीटेडली परफॉर्म किया है और उससे आपको यहाँ पे मेजर्ड वैल्यूज़ मिल रहे हैं 1 बाय 1, A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। तो n टाइम्स आपने यहाँ पे मेजरमेंट परफॉर्म किया और ये n रीडिंग्स आपको यहाँ पे मिल गए। ये सारे के सारे मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इन सारे मेजर्ड वैल्यूज़ का अगर आप अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, ठीक है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू AN, इन सारों को आपको ऐड करना है। और ये कितने नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हैं? यहाँ पे n नंबर ऑफ़ रीडिंग्स है। तो इसको n से डिवाइड कर देंगे तो ये जो एवरेज मिल जाएगा, ये जो यहाँ पे मीन मिल जाएगा, ये हमारा मीन वैल्यू रहेगा या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू रहेगा मेजरमेंट का। ठीक है, डिफरेंट रीडिंग्स मिले, सबका हमने यहाँ पे एवरेज ले लिया, तो ये क्या रहेगी? मीन वैल्यू रहेगी या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, इसको ऐसे आप समेशन साइन के साथ भी लिख सकते हैं। ए मीन इज इक्वल टू 1 बाय एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए आई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। The magnitude of the difference between the mean value and each individual value is called absolute error in the observations। तो मीन वैल्यू में से अगर आप हर मेजर्ड वैल्यूज़ को यहाँ पे 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो जो वैल्यू मिलेगी उसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो रहेगा एब्सोल्यूट एरर इन दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था आपका? फर्स्ट मेजरमेंट था A1 रीडिंग मिली थी सबसे पहले, है ना। तो मीन वैल्यू में से ये रीडिंग A1 को अगर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे आप ये वर्टिकल बार्स के अंदर, तो ये दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या रहेगा? एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल्टा A1। ठीक है, सेकेंड मेजरमेंट अगर आप देख रहे हैं तो मीन वैल्यू में से सेकेंड रीडिंग को आप माइनस करेंगे और उसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे आप तो ये क्या रहेगा? एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट तक अगर आप देखेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर्स। तो डेल्टा A1 से लेके डेल्टा AN तक ये सारे आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारे आपको यहाँ पे ऊपर एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए, है ना। आपने n टाइम्स मेजरमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, तो आपको n एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए यहाँ पे ऊपर। तो इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का अगर आप यहाँ पे मीन ले लेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स का अगर आप मीन ले लेंगे तो वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा AI। ठीक है, तो ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करने के बाद
तो आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू रहेगी उसको हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रहेगी? मेजर्ड वैल्यू ए इज़ इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। इसका क्या मतलब होगा? उसकी जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन और ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन के बीच में रहेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर के साथ हमने यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर आप मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका रिलेटिव एरर रहेगा। ठीक है, ये होता है रिलेटिव एरर। व्हेन द रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। रिलेटिव एरर को ही यहाँ पे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर इंटू 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पे एरर के टाइप्स देखे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। द रेडियस ऑफ अ स्फेयर मेजर्ड रिपीटेडली यील्ड्स वैल्यूज़ 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44 मीटर, 5.40 मीटर एंड 5.35 मीटर। तो एक स्फेयर का आप यहाँ पे रेडियस मेजर कर रहे हैं और आपको यहाँ पे 5 टाइम्स आपने यहाँ पे मेजरमेंट किया है और 5 आपको यहाँ पे मेजर्ड वैल्यूज़ मिले हैं। डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस एंड मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मालूम करना है, मतलब यहाँ पे आपको मीन वैल्यू मालूम करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर मालूम करना है, रिलेटिव एरर मालूम करना है और परसेंटेज एरर मालूम करना है। तो एक स्फेयर है हमारे पास और ये स्फेयर का हमको रेडियस मालूम करना है, सपोज स्मॉल आर। इसके यहाँ पे हमको 5 हमने यहाँ पे मेजरमेंट करके यहाँ पे वैल्यूज़ मेजर्ड वैल्यूज़ निकाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे मिलेगी? तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है? मीन होता है। तो जो 5 रीडिंग्स हमको मिले हैं तो वो 5 रीडिंग्स को ऐड करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम इसका एवरेज, इसकी मीन वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये रहेगी इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो कितनी आएगी ये? 5.472 मीटर। तो यहाँ पे मीन वैल्यू मिल गई हमको। अब यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस लेना है और उसका मैग्नीट्यूड देखना है यहाँ पे, है ना। तो हर रीडिंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स के लिए यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड रीडिंग 5.54 है, थर्ड 5.44 है, फोर्थ 5.40 है और फिफ्थ 5.35 है। तो इन सब में से मीन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और ये सारे जो मैग्नीट्यूड्स आएंगे इनको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करके इनका यहाँ पे हम मीन ले लेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू रहेगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर 0.0904 मीटर। ठीक है, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया यहाँ पे हमको। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर देखना है। तो रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा? यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ए मीन। ठीक है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.017। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव एरर मिल गया हमको। इसके बाद रिलेटिव एरर को अगर हम यहाँ पे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1.7। तो ये रहेगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज़ इक्वल टू 1.7%। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज़ जो हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था ये सारे हमने यहाँ पे निकाल दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद ये एग्जांपल, 2 clocks are being tested
against a standard clock located in a national laboratory. At 12 noon, by the standard clock, the readings of the two clocks are, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक स्टैंडर्ड क्लॉक है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर 12 नून के टाइम पे यहाँ पे हम दो डिफरेंट क्लॉक को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, उनके रीडिंग्स नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पे 7 दिन यहाँ पे रीडिंग्स लिए गए हैं दो क्लॉक से, क्लॉक 1 और क्लॉक 2 से। तो ये जो रीडिंग्स हैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं क्लॉक 1 और क्लॉक 2 के लिए, ठीक है। तो ये सारे रीडिंग्स 7 डेज़ के लिए हमको दिए गए हैं। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रेसिजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रिफर। तो यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रेसिजन टाइम इंटरवल्स की ज़रूरत है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्लॉक्स में से कौन सी क्लॉक आपको यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो ये रीडिंग्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो क्लॉक 1 के लिए मंडे टू संडे तक रीडिंग्स को यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग जो आपको मिली है, ये कहाँ पे मिली है आपको, मैक्सिमम रीडिंग यहाँ पे आपको मिली है 12:1:50, ये मैक्सिमम टाइम मेजर हुआ था यहाँ पे। और मिनिमम टाइम अगर आप देखेंगे क्या मेजर किया क्लॉक 1 ने, तो वो है 11:59:8, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो है वो मैक्सिमम रीडिंग है, ऊपर वाली मिनिमम रीडिंग है। और क्लॉक 2 के लिए अगर आप देखेंगे मंडे टू संडे के रीडिंग्स में, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिली है वो है 10:15:24, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी 10:14:53, ठीक है। तो नीचे वाली मैक्सिमम रीडिंग है, ऊपर वाली मिनिमम रीडिंग है, दोनों क्लॉक्स के लिए यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक के लिए जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा 162 सेकेंड्स, ठीक है। और क्लॉक 2 के लिए अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ का डिफरेंस देखेंगे, तो क्लॉक 2 के लिए आएगा यहाँ पे 31 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप देखिए, 162 सेकेंड और 31 सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्लॉक 1 है उसका रेंज ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, 162 सेकेंड तक ये इसके वैल्यूज़ में यहाँ पे डिफरेंस है। और रेंज ऑफ वेरिएशन क्लॉक 2 के लिए यहाँ पे सिर्फ 31 सेकेंड है, कम है यहाँ पे रेंज ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन का रेंज कम है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेसिजन है यहाँ पे, है ना। तो प्रेसिजन टाइप के वर्क के लिए यहाँ पे हम क्लॉक 2 को प्रीफर करेंगे। यहाँ पे हम 12 नून के लिए रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो क्लॉक 1 में यहाँ पे 12 नून से करीब के वैल्यूज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, 12 नून के। लेकिन यहाँ पे हमको प्रेसिजन टाइप का वर्क चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम का जो मेजरमेंट है वो हमको प्रेसिजन के साथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10:15 ओ क्लॉक के आसपास का टाइम मिल रहा है क्लॉक 2 में, लेकिन यहाँ पे प्रेसिजन ज़्यादा है, यहाँ पे हमको प्रेसिजन ज़्यादा मिल रहा है। 12 नून से ये काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो एरर इन्वॉल्व है। ज़ीरो एरर को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेसिजन टाइप का वर्क चाहिए जो क्लॉक 1 से हमको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे कमेंट क्या रहेगा हमारा कि हम यहाँ पे क्लॉक 2 को प्रीफर करेंगे। हम यहाँ पे क्या प्रीफर करेंगे, क्लॉक 2 को यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने 5 बार मेजरमेंट किया है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, और यहाँ पे 5 रीडिंग्स हमको मिल गया। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये हमको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मीन वैल्यू मतलब यहाँ पे हम टी मीन की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, 5 रीडिंग्स को यहाँ पे ऐड करके
5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। तो ये जो मीन वैल्यू है ये कितनी आई, 2.624 सेकेंड। अब यहाँ पे जो हमारा गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हमको दिए हुए हैं, ये वैल्यूज़ में यहाँ पे सिर्फ सेकेंड डेसिमल तक ही यहाँ पे रीडिंग्स हैं, है ना। तो जो मीन आया है ये इसमें 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसको हम राउंड करके यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, 2.62 सेकेंड। तो हमारी मीन वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, मीन वैल्यू टी मीन इज़ इक्वल टू 2.62 सेकेंड। ठीक है, ये मीन वैल्यू निकाले हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और हम इनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब का मैग्नीट्यूड देखेंगे हम, ठीक है। 0.01 सेकेंड आ रहा है फर्स्ट में, सेकेंड में देखेंगे तो 0.06 सेकेंड, थर्ड में देखिए 0.20 सेकेंड, फोर्थ में 0.09 सेकेंड, और फिफ्थ में 0.18 सेकेंड। तो ये जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिले हैं, ये क्या है, सारे के सारे ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब ये सारे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, अगर इनका हम यहाँ पे मीन ले लेंगे तो ये क्या रहेगा, डेल्टा टी मीन, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब हमको मीन वैल्यू मिल गई, हमको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 2.62 प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो किसके बीच में है, 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड और 2.62 माइनस 0.11 सेकेंड, ठीक है। मतलब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.73 और 2.51 सेकेंड के बीच में आपका यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रहेगा। अब यहाँ पे जो आपका एरर आया है यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो यहाँ पे 0.11 सेकेंड है ना। मतलब यहाँ पे सेकंड प्लेस, मतलब 0.11 का जो सेकंड प्लेस है, डेसिमल प्लेस 1, इसमें एरर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड की वैल्यू हम देख रहे थे 2.62, तो यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड डेसिमल प्लेस में ऑलरेडी यहाँ पे एरर है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट प्लेस तक ही रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। तो टाइम पीरियड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 2.6 प्लस और माइनस 0.1 सेकेंड। सेकेंड डेसिमल प्लेस को यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये यहाँ से हमने इसको एरर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर देखना है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, 0.1 डिवाइडेड बाय 2.6, ये रहेगा रिलेटिव एरर। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। मतलब रिलेटिव एरर 0.1 बाई 2.6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.04, ये रहेगा आपका रिलेटिव एरर। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज एरर हमको मिल जाएगा 4%, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स कैसे करते हैं हम, ये आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।